हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जो रिमेनिंग पार्ट हमारा रह गया था ड्यू टू टेक्निकल इशू। तो क्वेश्चन नंबर हम 20 तक कर चुके थे नॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 20 बात करेंगे 21 में। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टी या जो फॉर्मूला लगाते हैं वही लगाएंगे, के इज इक्वल लॉग 2.303 लॉग पी नॉट अपॉन पी, क्योंकि प्रेशर बात करेंगे तो पी नॉट अपॉन पी टी हो जाएगा अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम आपको पता है, इस टाइम पर इतना प्रेशर लग रहा है, इस टाइम पर इतना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे देखना है कि पी नोट कितना हो रहा है। अगर बात करें पी इनिशियल पे होता है तो इतना कोई प्रेशर नहीं होता। और पी इनिशियल और पी टी की बात करें तो पी इनिशियल माइनस एक्स होता है, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। ये प्रेशर इतना ये लगा रहे होंगे, तो पी इनिशियल माइनस एक्स करेंगे तो ये टोटल प्रेशर उस टाइम पर इतना हो जाएगा हमारा, ये पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने थी, और एक्स की वैल्यू निकालने के बाद क्या हुआ, और इस टाइम पर इतना प्रेशर लगेगा, तो पी इनिशियल माइनस एक्स करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा, पी टाइम पर इतना प्रेशर था, अब इतना लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ से ये करेंगे, तो यहाँ से लॉग वैल्यू ये रखेंगे, जैसे रखते हैं, रखने के बाद क्या होता है, तो के की वैल्यू इस टाइम पर निकालना है, इस 100 सेकेंड पे, तो 100 सेकेंड पर टाइम कितना लगेगा, तो इतना एक्स की वैल्यू आती है, रखेंगे। और पी इनिशियल आपको रखना है, तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू निकालने के बाद रेट निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन तब यूज होगा वहाँ से। ठीक है, तो पी टाइम टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, 0.65। ठीक है, तो पी इनिशियल हमारा इतना था, पी टी यू हो जाएगा। उस टाइम पर देखना कि एसओ प्रेशर जो SOCl2 का है वो कितना है, तो वही एक्स निकालने के बाद एक्स माइनस कर देंगे टोटल प्रेशर में से। उस समय इतना प्रेशर दे रखा, उसी उसी इतना टोटल प्रेशर, तब आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रखेंगे, तो के की वैल्यू रख देंगे, उसमें इतना प्रेशर लग रहा होगा, बस रेट निकल आएगा नॉर्मल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो आपको टेम्परेचर दे रखा है, और आपको के वेरियस टेम्परेचर रेट कांस्टेंट भी आपको गिवन है। ठीक है, रेट कांस्टेंट भी आपको गिवन है। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन लॉग ln k 1/t, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ a एंड ea, प्रिडिक्ट द रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। बहुत सिंपल आंसर, इसका करें हम भी, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो, आपको ये नॉर्मली याद करना है, ए के इज इक्वल ए ई माइनस ई अपॉन आर टी, ln k 1/e/RT अपॉन ln a। ठीक है, तो ये जो स्लोप हो रहा है इसका इसका ग्राफ बनाना है, तो कहीं ना कहीं इसका स्लोप होगा, तो जो इसका स्लोप होगा अलग अलग वैल्यू पे रखना है उसका, बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे, तो वहाँ से जो मिलेगा वहाँ से एक स्लोप मिलेगा, स्लोप जो होगा माइनस ए अपॉन आर के इक्वल करेंगे, वहाँ से ई ए मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका ये मिलेगा, आपको के पता है, तो उस टेम्परेचर पर रखेंगे और के की वैल्यू रखेंगे, आपको LNA मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, आप क्या पूछ रहा है, प्रिडिक्ट द रेट कांस्टेंट। अब आपको के की वैल्यू रखनी है, आपको उस टाइम पर टेम्परेचर रखना है, जैसे दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 30 डिग्री सेल्सियस रखा, ये पता है, यही पता है। फिर आप निकालेंगे कितने, 50 डिग्री सेल्सियस, फिर 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में रखना है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, LNA ये पता है, ये पता है, ये आपको निकाल लेना है। ठीक है, कंसिडर सर्टेन। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब आपको के की वैल्यू गिवन है इस टाइम पर, इस टेम्परेचर पर। ठीक है, इफ़ द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन इतनी है, तो ये आपको गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, के भी गिवन है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसको हम आरएनएस फैक्टर या आरएनएस इक्वेशन की जो पढ़ते थे वहाँ से आया था। ठीक है, तो ये रखेंगे, के की वैल्यू रखेंगे, ये भी पता है, ये भी पता है, टेम्परेचर भी पता है, एल नहीं, यही ए की वैल्यू निकालनी, जो आरएनएस फैक्टर जिसको कहती हैं, प्री इक्वेशन प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आ जाएगा। कंसीडर सर्टेन रिएक्शन, आपको एक वो रिएक्शन है, उसका के कांस्टेंट है, आपको रेट कांस्टेंट के गिवन है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ए, तो मतलब आपको आर टी देखना है, टाइम गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपका इतना है, तो वही लगाना है, L/R0/RT। यहाँ से RT पूछा है, टाइम पता है, R0 पता है, के पता है। ठीक है, RT आ जाएगा सिंपल। क्वेश्चन नंबर
5 क्या कह रहा है कि सुक्रोज डिकम्पोज इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो टी हाफ 300 हावर्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन आफ्टर 8 हावर्स। तो टी हाफ की वैल्यू गिवन है, टी हाफ की वैल्यू यहाँ से आपका के निकल आएगा, ठीक है, यहाँ से आपको के निकल आएगा। फिर क्या निकलना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल सोर्स ऑफ रिमेनिंग, तो आपका के निकल आएगा, के रख लिया। और टाइम आपको पता है 8 हावर्स, ठीक है। तो लॉग आर नॉट अपॉन आर टी का इसका रेशियो ही पूछा है। व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज, तो वही सैंपल फ्रैक्शन निकालना है ना, आर नॉट अपॉन आर टी कर देंगे सिंपल, ठीक है। द डिकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन, ई आपको गिवन है, कैलकुलेट द ई है। हम जानते हैं जो भी ई की पावर होता है वो क्या होता है, ई अपॉन आर टी, इसको माइनस ई अपॉन आर टी उसको इक्वेट कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा ई एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और अगर आपको एल एन ए पूछते तो ये हमारा ए होता है, ये ए हो जाता है सिंपल, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेट कॉन्स्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाई गिवन, ठीक है, ये आपको रेट कॉन्स्टेंट गिवन। कैलकुलेट द ई ए फॉर दिस रिएक्शन एंड व्हाट टेम्परेचर विल इट हैपलाइट पीरियड भी 256 मिनट्स, ठीक है। पहले ये निकालने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं लॉग के इज इक्वल, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, लॉग से करना है तो एल एन नहीं होगा, लॉग के इज इक्वल लॉग ए माइनस ई अपॉन आर टी। इस पूरे खबड़ा को, इस पूरे चीज़ को हम किससे कंपेयर कर देंगे, माइनस ई अपॉन 2.303 आर से कंपेयर करेंगे, तो वहाँ से आपको ई मिल जाएगा। अगर एल एन ए पूछता वो भी आ जाता। अब क्या कह रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड, तो मतलब वहाँ से आपको के निकालना है, हाफ पीरियड टाइम गिवन है, तो वहाँ से जो रेट के आ जाएगा, के वहाँ से निकाल लेना, कि जब वहाँ से निकालना और लॉग की वैल्यू रखना है, ये पता है, ये भी पता है, टेम्परेचर टाइम पूछा है ना, तो यहाँ से आपका टाइम भी निकल आएगा, एट व्हाट टेम्परेचर भी निकल आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज़ द वैल्यू, कि आपको पता है एट 10 डिग्री सेल्सियस एट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 60 किलो जूल, एट व्हाट टेम्परेचर वुड के, आपको K1 पता है, K2 पूछा है, टेम्परेचर भी पता है। यहाँ से पहले आपको K की वैल्यू पता है, टेम्परेचर भी पता है, ठीक है। वहाँ से करेंगे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी पता है, तो वहाँ से एल एंड ए निकल आएगा, या आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा दो, लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल ई अपॉन 2.303 1 अपॉन T1 माइनस टी 1 अपॉन T2। यहाँ से करोगे, एक्टिवेशन एनर्जी पता है, सब कुछ पता है, K2 निकालना है टेम्परेचर एट T2 पर, तो K2 यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.9 क्या कह रहा है, 29 द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीटेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इतने, तो 10% कंप्लीटेशन मतलब 90 बचा होगा, तो यहाँ से आपका टाइम निकाल लेना है, और वही टाइम किसके इक्वल कर देना, 25% कंप्लीटेशन एट, ठीक है। तो यहाँ से भी टाइम निकाल लेना है, तो उन्हीं टाइम को इक्वेट कर देना, फिर आपको एक K1 K2 की वैल्यू निकल आएगी, और K1 K2 को यहाँ रख देना है, उसी रेशियो को, ठीक है। तो और अगर इफ द वैल्यू ऑफ ए आपको पता है, तो यहाँ से ए रखेंगे, ए रख देंगे, और ई आपको निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको लॉग ए की वैल्यू भी पता लग जाएगी। जैसे एल एन ए पता लगा, आपको 318 केल्विन पर कितना लॉग होगा, ये वाला फिर फॉर्मूला ये वाला लगेगा, ठीक है। कहाँ गया भाई, लॉग ये वाला K1 की वैल्यू पता लग गई हमें, लॉग ए भी पता है, के निकालना ना, के निकालना, टेम्परेचर भी पता है कितना है 318 केल्विन पर, यहाँ रखोगे आ जाएगा आपका लॉग, ठीक है। द रेट ऑफ द रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम दैट T1 T2 आपको गिवन है, और रिएक्शन क्वाड्रपल्स हो जाती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन R1 R2 भी गिवन है, R1 को R0 मान लो, क्वाड्रपल्स 1/4 टाइम्स ऑफ R0, ठीक है। तो R0 अपॉन R2, जहाँ K2 अपॉन K1 हुआ करता था वहीं R2 अपॉन R1 हो जाएगा। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन अज्यूमिंग दैट इट इज डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, ओके। तो यहाँ से आपका एक्टिवेशन एनर्जी निकल आएगा, ये भी गिवन है, ये भी गिवन, ये निकालना, दैट्स इट, आ जाएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।